एक महिला थी, अ, जो बहुत ही गरीब थी, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसकी 3 बेटियां थीं। वो बहुत परेशान थी, कैसे-कैसे करके वो अपना जीवन यापन अपने बच्चों के साथ कर रही थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी और वो बेहोश होके नीचे गिर गई। उसको सहारा देने या उसके बारे में कुछ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसकी जो बेटियां थीं वही उनको चारों तरफ से घेर के मम्मा मम्मा मम्मी मम्मी चिल्ला के उठाने की कोशिश कर रही थी। अ, तभी वहाँ पर यमदूत आए और उस महिला को लेके जाने के लिए। लेकिन उसने उन्होंने देखा कि कोई जो है इन बच्चियों को सँभालने वाला नहीं है। तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस महिला को लेके चला जाऊँगा तो इन नन्ही-नन्ही बच्चियों का क्या होगा? कौन इन बच्चों का ध्यान रखेगा? कौन इनकी परवरिश करेगा? तो ये सोच के वापस जो है वो यमदूत चले गए और देवलोक जाके उन्हें जब देखा कि ये तो खाली हाथ आए हैं, तो उनसे पूछा यमदूत ने कि आप अकेले कैसे आ गए? आप तो उस महिला को लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा, जी महाराज, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी की प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैंने जब उसकी 3 बच्चियों को देखा तो मेरा मन पिघल आया और मुझे लगा कि वहाँ इनकी बच्चों की माँ के अलावा इनका ध्यान रखने का के लिए कोई नहीं है। तो मैं वापस चला आया। तो यमदूत ने बोला कि तुम्हें इस बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुमने जो किया उसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम वहाँ उसको लेने के लिए गए थे, खाली हाथ आने के लिए नहीं। और ये काम तुम्हारा नहीं है कि तुम ये सोचो कि इन बच्चों का क्या होगा या इस महिला का क्या होगा। ये काम तुम्हारा नहीं है। जो ड्यूटी तुम्हारी है, तुम्हें वो पूरी करनी थी। अब इसका दंड तो तुम्हें भोगना होगा। तो उन्होंने कहा, महाराज बताएं फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना मोह हुआ है ना उन बच्चियों से, तो अब तुम्हें पृथ्वी लोक भेजूंगा और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो जो यमदूत था वो बहुत परेशान हुआ, बोला कि अरे, मुझे तो आप पृथ्वी पे जाने के लिए बोल रहे हैं, कि जो कि तो बहुत ही दुखों से भरी हुई जगह है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अपराध किया है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वापस से यहाँ आने के लिए एक तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे यमदूत हो। तुम पृथ्वी पे जाने के बाद अगर 3 बार हँस लिए, अलग-अलग वजहों से 3 बार हँस दिए, तो तुम वापस से इस यमदूत में आ जाओगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। बस उन्होंने हाथ जोड़े और वो धड़ाम से पृथ्वी पर पहुंच गए। अब सर्दी का समय था पृथ्वी पर, और ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब कोई पृथ्वी पे पैदा होता है या जन्म होता है जिसका, तो वो एकदम शरीर के साथ ही धरती पे आता है। तो वो भी, उनके पास भी कोई वस्त्र नहीं थे, हालांकि वो उतने ही बड़े थे। और क्योंकि सर्दी का समय था, वो सर्दी में ठिठुरने लगे और लेटे हुए थे। वहाँ से एक मोची जा रहा था, जिसने उसको देखा कि ये तो ठंड में बहुत ठिठुर रहे हैं। तो वो उसको दया आ गई उस मोची को। और हालांकि वो पैसे लेकर के आए थे अपने बच्चों के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। लेकिन उस यमदूत को ऐसी हालत में देखकर, उसे तो पता नहीं था ये यमदूत है, उन्होंने तो सोचा ये कोई ऐसे ही भिक्षु भिखारी होगा, और जो ठंड से ठिठुर रहा है और जिसके पास कोई वस्त्र नहीं है। तो वो फटाफट पास की दुकान से कुछ वस्त्र ले आए और उन्हें पहनाए। तो सबसे पहले तो वो वहीं हंस पड़े, ज़ोर से, अपनी हालत देख के बहुत ज़ोर से ठहाका लगाया। तो मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? तो यमदूत ने कहा कि जब सही समय आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने वो वस्त्र पहने और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वस्त्र तो मैंने पहन लिए, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ खाऊं, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो उन्होंने मोची ने कहा कि ठीक है, तो तुम हमारे घर चलो। वो मोची के साथ
पीछे पीछे उसके घर चल दिए। जब वो घर पहुँचे तो मोची की पत्नी ने उस यमदूत को, जो जिसे वो भिखारी ही समझ रही थी, देखा और बोली अपने पति से, ये क्या तुम बच्चों के लिए पैसे लेके गए थे? बच्चों के लिए तो कुछ लेकर के नहीं आए, ये एक भिखारी को हमारे घर पे लेकर के आए हो जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सी बात होती है? वहाँ वो यमदूत फिर हंसे। अब फिर मोची ने पूछा कि आप किस बात पे हंस रहे हो? तो फिर मोची ने कहा हंसते हुए कि कोई बात नहीं, जब सही समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब वो वहाँ रहने लगे, खाना पीना सब वहीं होने लगा। जिस दिन से ही यमदूत आए थे उस दिन से उस मोची की जो इनकम थी वो बढ़ने लगी। जो भी वो जूते चप्पल बनाते यमदूत, वो बहुत पसंद किए जाते और जनता बहुत खुश होकर के पहनती और उसको पैसे देती मोची को। धीरे धीरे उसका जो काम था वो बढ़ने लगा और उसकी आय भी बढ़ने लगी। वहीं का एक राजा था जिसको पता चला कि ये मोची बहुत अच्छे जूते चप्पल बनाता है, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा उस मोची के पास और कहा कि राजा ने अपने लिए जूते बनवाने के लिए हमें भेजा है और साथ में ये चमड़ा दिया है, इसके आपको जूते बनाने हैं, ना कि चप्पल। आप चप्पल नहीं बनाएंगे, जूते बनाएंगे। अगर आपने गलती से चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज़ होंगे और आपको कोई भी दंड दिया जा सकता है। वो कह के चले गए। अब मोची ने ये बात यमदूत को समझाई कि जैसा वो सैनिक बोल के गए हैं आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है। उसने यमदूत ने ये बात मोची की सुनी, लेकिन उसने चप्पल बना दी। अब जो था कुछ समय बाद वो राजा के जो सैनिक थे वो लेने के लिए आए जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा भाई हमें तो तुम ऐसा करो, हमने जूते कहा था, अगर चप्पल हो तो चप्पल ही दे दो। तो जो यमदूत था उन्होंने वो चप्पल उन सैनिकों को पकड़ा दी। वो मोची देखता रह गया और वो चप्पल ले जाने लगे। क्यों वो चप्पल लेने आए थे? क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी। सैनिकों ने बताया कि भाई राजा की मृत्यु हो गई है, उन्हें जब शमशान लेके जाया जाएगा तो चप्पल पहना के लेके जाया जाएगा। उनके यहाँ की यही प्रथा है। वो चप्पल लेकर चले गए। अब जो था मोची के सामने वो फिर हंसा यमदूत। अब उन्होंने कहा अब ये तीसरी बार, ये किस चीज़ के लिए हंसे हो कि तुम्हें मैं फिर बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर 3 बच्चियाँ आईं और उनके साथ एक वृद्ध महिला थी। इस मोची से ये महिला कहने लगी कि इनके लिए बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हमें चाहिए, आप बना दो और जैसा कहोगे, जितना कहोगे हम उतना पैसा तुमको देंगे। तो उन्होंने उन बच्चियों को पहचान लिया मोची ने। अब ये बड़ी हो चुकी थी और उन्होंने पूछा कि तुम इनकी माता हो? तो वो महिला बोली नहीं, मैं इनकी माँ नहीं हूँ, इन बच्चियों की माता तो बहुत पहले ही गुज़र चुकी हैं। अब क्योंकि इनकी कोई देख रेख के लिए नहीं है, कोई बड़ा इनका नहीं था और मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरे पास धन दौलत की जायदाद की कोई कमी नहीं है और लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। तो मैंने इन तीनों बच्चियों को अपनाया और इनका पूरा पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा मैंने की है। अब यहाँ पे जो ये यमदूत थे वो विचार करने लगे कि क्या यमराज ने उस दूत को कहा था। उन्होंने कहा था कि ये आपका काम नहीं है कि धरती पे कौन सुखी रहेगा या कौन दुखी रहेगा। ये काम किसका है? ईश्वर का। आपको जो कार्य दिया जा रहा है बस आपका काम उसी काम को मन से करना है। अब वो उनके यमदूत के जाने का समय आ गया था। तो उन्होंने बताया उस मोची को कि भाई पहली बार मैं इसलिए हंसा था, दूसरी बार मैं इसलिए हंसा था, तीसरी बार मैं इसलिए हंसा हूँ। क्या पहली बार इसलिए हंसा था कि मैं बिना वस्त्र के यहाँ धरती पे पटका गया हूँ, क्योंकि ये मेरी सजा थी जो मुझे यमराज ने दी थी। दूसरी बार मैं इसलिए हंसा कि आपकी धर्मपत्नी को ये नहीं पता था कि
मेरे यहाँ आने से आपकी जो आय है वो कई गुना बढ़ जाएगी। वो इस पशुपेश में थी कि मेरे आने से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और घर में जो साधनों की कमी है उससे वो मेरा कैसा भरण पोषण करेंगी, इसलिए मैं हंसा। और तीसरी बात, जब वो राजा के सैनिक आए और उन्होंने कहा कि आपको कोई दंड दिया जाएगा अगर आपने जूते नहीं बनाए, चप्पल बनाई, और आखिर में वो आकर चप्पल ही लेकर गए। मैं इसलिए तीसरी बार हंसा क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये काम किसी का भी नहीं है, ये काम सिर्फ ईश्वर का है, इस दुनिया को बनाने वाले का है। हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं, हम सिर्फ परेशान होते रहते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ वैसा क्यों हो गया, या हमारे इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। जिसने ये धरती बनाई है, जिसने हमें बनाया है, उसने हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचा है, हमें गढ़ा है, हमें बनाया है। हमारा काम जो है, उसने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य को करने के लिए हमें पूरी शिद्दत से लग जाना है। तो मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हम बिना वजह परेशान ना हो, बस अपने काम पर फोकस रखें, अपने आप पर फोकस रखें, तो हम कहीं भी किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो सिर्फ अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। इस दुनिया बनाने वाले ने, इस ईश्वर ने हम सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। नमस्कार। अगली कहानी या अगले वीडियो के साथ मैं फिर बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगी। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहे और इस कहानी को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।